हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.3 का ये पहले का तीसरा सवाल है। इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है। बच्चों, प्रश्न है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया ही है कि पहले मुझे प्रथम पद की आवश्यकता होगी। जो शुरू में लिखा होता है इसी को हम प्रथम पद कहते हैं, लेकिन इसे लिखेंगे अंग्रेजी के अक्षर से ए से। कितना है 0.6 है, तो मैंने लिख दिया। अब मुझे आवश्यकता है डी की। डी कैसे निकलता है, कहेंगे अगले, जैसे हमारा पहला पद है ये दूसरा पद, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, कहेंगे 1.7 में से 0.6 चले जाएंगे, घटा देंगे। भाई घटाओ, घटाने के लिए हम क्या करेंगे 1.7 ऊपर लिखेंगे और 0.6 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, 7 में से 6 के 1, तो 1.1 बचेगा। बच्चों कितना बचेगा, 1.1 है ना। तो मुझे लिखना है d बराबर 1.1। अब क्या करना है, पद कितने हैं, कहेंगे n बराबर हमारे 100 पदों का योग ज्ञात करना है। अब फार्मूला लगा देंगे, ये मेरे पास फार्मूला होता है, सूत्र होता है। कहेंगे एस n बराबर n/2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब 100 पद हैं तो n के जगह पर मुझे 100 कर देना है, n के जगह पर 100 कर देंगे। मान खाली भरना है सूत्र में। जिनको मान सूत्र में भरना आता है ना, वो सवाल ये बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। और जिन बच्चों को अभी सवाल में मान ही भरना नहीं मालूम है, फार्मूले में मान नहीं भरना मालूम है, तो भाई वो सवाल ही नहीं लगा सकते हैं ना। सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 50 आएगा, भाग कर दिया तो हमारा क्या बचा, यहाँ 100 है बच्चों, है ना। तो हमारा यहाँ बचा 50। इसकी जब गुणा करेंगे 6 दूना 12, 1.2 बचेगा, प्लस यहाँ बचा हमारा 99 गुणे 1.1, ब्रैकेट को बंद। क्या हुआ, S100 बराबर 50, ब्रैकेट को बंद कर दिया, 1.2। अब भाई 99 की गुणा करेंगे, जैसे 99 है और इसकी गुणा 1.1 से कर दो, 1 नियमा 9, 1 नियमा 9, 1 नियमा 9, 1 नियमा 9, है ना। 9 9 9 18, 9 1 10, एक संख्या पर 108.9 आ जाएगा, है ना, 108.9। अब इसको जोड़ देना है। जोड़ना भी मैं आपको बताऊं, जैसे 1.108 में 9 जोड़ना है तो इस तरीके से जुड़ेगा, 9 2 11, 8 1 9 1 10 और 110.1 आएगा, 110.1। 110.1। अब भाई इसकी गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 0 से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आएगा, 5505 रुपये, है ना। तो ये हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों।